बहनों एवं भाइयों, धर्म प्रेमियों, आज वृषवारस की कथा आपको बताना चाहूँगी कि धर्म प्रेमावलंबी पुत्र की मंगल कामना के लिए यह व्रत स्त्रियां करती हैं। माता पिता कोई भी कर सकता है, तो उसको वृषवारस कहा गया है। बछड़े और गाय की पूजा होती है, गाय के बछड़े की पूजा होती है। तो पूर्व समय में, प्राचीन काल में, किसी राजा के अथवा संपन्न व्यक्ति के कई स्त्री थी। 2 होंगी, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं। राजा हुआ तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस प्रकार से कई पत्नियां होने के कारण, रानियां या पत्नी, तो उनके बच्चे नहीं हुए। जब बच्चे नहीं हुए तो उसको चिंता होने लगी राजा को, मेरे कोई बच्चा नहीं है। इतनी शादियां होने के बावजूद भी एक के बच्चा नहीं हुआ। दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, इसी प्रकार से वो बच्चा न होने के कारण शादियां करता रहा, परंतु बच्चे नहीं हुए। अंत में छोटी जो पत्नी आई, रानी, तो वो गर्भवती हुई। जब वो गर्भवती हुई तो क्या बोले कि यदि इसके बच्चा होगा तो हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा राजा। हमारे साथ जो व्यवहार आज कर रहा है वो फिर हमारे साथ नहीं करेगा। अत्यधिक प्रेम इसी को करेगा जिसका बच्चा है, हमारे तो बच्चा है नहीं। तो उनके मन में दुर्भावना उठी। इस भावना के कारण उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 9 महीने का बच्चा होगा तो हम प्रबंध करेंगे। इसी प्रकार से राजा बहुत प्रसन्न हुआ सुन करके कि मेरी रानी और गर्भवती हो गई है और मेरा जीवन सफल हो गया। तो शादी प्रथम समय में संतान उत्पत्ति के लिए ही की जाती थी, एक के न तो दूसरी शादी करनी पड़ती थी ताकि आगे का वंश चलता रहे और अच्छा होगा तो राष्ट्र और जगत का कल्याण करता है। इसलिए सुपुत्र की कामना करते थे पहले। इसी प्रकार से सुपुत्र की कामना करते हुए राजा ने कहा कि 9वां महीना समाप्त हुआ, प्रसव पीड़ा की सुनी तो बांदी जो है नौकरानी सेविका राजा के पास पहुंची कि रानी को प्रसव वेदना है, कि उनका भली भांति और प्रबंध किया जाए कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो, आपकी तरफ से सारा उपचार किया जाए। इस प्रकार से वो चली गई। वो अन्य जो जिनके बच्चे नहीं थे वो उसके पास थी, तो उन्होंने क्या किया, उसका बच्चे को तो पैसे दे करके सेविका को और बाहर निकाल दिया महल से, और बोला कि इसके तो पत्थर हुआ है। पत्थर कुछ भी बोल दिया, वो कुछ हुआ है। राजा की सूचना मिली, राजा आए, राजा या कोई भी होंगे, वो आए वहाँ पर और उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है। पूछा रानी से क्या हुआ, तो मुझे तो पता नहीं। वो प्रसव वेदना में स्त्री को नहीं पता रहता कि मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो बेचारी ऐसी हो जाती है कि वो उठने बैठने में असमर्थ होती है। इस वजह से उसने बोला मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो उन्होंने बोला हम बताते हैं इसके क्या हुआ है, इसके पत्थर हुए, ये पढ़िए। राजा ने कहा तो आश्चर्य हुआ कि पत्थर हुए हैं, चला गया बेचारा। वो बोली नहीं, इसको पत्थर हुए, इसने झूठ बोला है, इसके प्रसव होगा कि नहीं होगा, झूठ बोलती होगी ये, इसलिए इसके पत्थर हुआ है, इसको घर से निकाल ही दो आप, क्योंकि घर से निकाल दो या इसको जेल में डाल दो। तो उन्होंने कहा तभी ये राजा हमें प्यार करेगा, क्योंकि अब प्यार उस पर होने लगा, ज़्यादा प्रेम की भागीदार वो बनी, तो उसको प्यार करता। तब एक तो छोटी पीछे से आई, एक बच्चा और हो गया, तो उन्होंने इसी प्रकार से उसको और जेल में डलवा दिया। समय बीतता गया, गृह मुहूर्त, राजा ऐसे ही बैठा बैठा था कि विद्वानों को बुलाया कि मेरी पत्नी के बच्चा हुआ, परंतु
बच्चा वो जो है पत्थर हुए, ऐसा हो सकता है। पंडित बोले कि ऐसा हो तो नहीं सकता, पर हो गया होगा ऐसा। तो रानियों पर दबदबा, तो ठीक है, तो गृह मरुत दिखाओ, जिस समय पत्थर हुआ है उस समय गृह दिखाइए। आप जो है उसके ग्रहों से पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है, गृह देख करके पंडित बोले कि आपके तो पुत्र होना चाहिए, पत्थर कैसे हो गया, पुत्र कैसे हुआ, पुत्र हुआ है आपके। कि नहीं मेरे पुत्र नहीं हुआ है। सब रानियाँ एक झूठ बोलेगी, दो झूठ बोलेंगी, सारी तो झूठ नहीं बोलेंगी। उन सब ने यही कहा है कि इसके तो पत्थर हुआ है। ठीक है, तो कब तक के उसके ग्रह ऐसे थे कि उसको कष्ट था, बच्चे को भी और माँ को भी। परंतु 12-15 साल बाद उसके कष्ट दूर रानी के होंगे। तो रानी तो जेल में डाल दी। अरे अच्छा नहीं किया, जो भी हुआ, पत्थर हुए कुछ भी हुआ, अच्छा नहीं किया आपने, क्योंकि उनको डरा दिया था कि तुम सत्य बताएंगे मुहूर्त भी देख करके तो हम नहीं मानेंगे और तुम्हें जेल में तुमको भी डलवा देंगे। तो बेचारे बोले ठीक है। इसी प्रकार से राजा जो शिकार पे गए, बच्चा नहीं था, तो मन से दुखी रहते थे कि मैं हूँ तब तक राज्य चल रहा है, इसके बाद इस राज्य का क्या होगा। तो ऐसे ही भ्रमण करते करते दूर निकल गए। वहाँ पर एक जंगल में एक कुटी थी और कुटी पर संत बैठे थे। जो पहले जमाने के संत ऐसे होते थे कि त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, तीनों कालों की बात बताया करते थे। राजा ने वहाँ जा कर के वो जलपान किया। संत बोले कि आप बैठिए जलपान करिए। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। तो राजा बोला कि संत जी कि क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। कि मेरे पुत्र नहीं है, आगे मैं क्या करूं। कि आपके तो प्रथा है, अन्य शादी कर सकते हैं, कि बच्चा नहीं होता है तो शादी कर सकते हैं आप, तो कर लीजिए शादी। राजा बोला कई शादी कर ली है लेकिन बच्चा नहीं है। बच्चा खेल रहा था तो उसने कहा कि ये बच्चा जो है बड़ा प्रतिभावान लगता है। कि हाँ, कुछ नहीं बोले कि आपके ये बच्चा कहाँ से आया। कि कैसे भी आया है ये। तो मुझे इसको आप दे सकते हैं क्या उत्तराधिकारी के रूप में। संत ने बोला ऐसे नहीं दूंगा, इसकी परीक्षा होगी। क्यों कि बचपन में मुझे कोई दे गए हो और उसने कहा है नवजात शिशु जो माँ का दूध पीना चाहिए था, तो मैंने गाय के बछड़े को हटाकर इसको दूध पिलाया है गाय का। तो उस बछड़े ने इसने साथ साथ दूध पिया है गाय के बच्चे ने। इस कारण से ये बच्चा जो है मेरा है और इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। उत्तराधिकारी बनाए तो परीक्षा लेनी पड़ेगी, मैं ऐसे नहीं दूंगा। कि कैसे, वो तो संत थे, पता चल गया उनको कि एक भोज रखा जाए। अच्छा, भोजन कराइए और ब्राह्मणों को भोजन कराइए या सज्जनों को भोजन कराइए, ऐसे बोले। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया और भोजन की व्यवस्था की। एक शर्त है कि वो जो तुम्हारी 6-7 स्त्रियां जिनसे आपने शादी की है वो भी, और जो जेल में है रानी छोटी वाली, उसको भी बाहर निकाल करके मुझे भोजन सभी परोसेंगे। ठीक है, और ये बच्चा साथ आएगा मेरे। राजा इस शर्त पर तैयार हो गए। ठीक है, कब आएंगे उन्हें तिथि बता दी। आज का दिन था बृहस्पति के दिन आए। वो भाद्रपद की बृहस्पति का दिवस था। तो उस दिन आए और भोजन की व्यवस्था की गई। रानियां परोसने के लिए बुलाई गई कि महाराजा यदि ये बच्चा इनमें से किसी का भी है तो स्तनों में दूध आएगा। यदि वास्तविक मां होगी उसी के स्तनों में दूध आएगा। कोई कहती है मेरा, कोई कहती है ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि उन्होंने पहले बोला हमारे हुआ था, हमारे यूँ हो गया, ठीक है। तो भोजन परोसेंगी सभी, और ये बच्चे को भी परोसेंगे, ठीक है। बच्चे को, संतों को भोजन परोसती रानियाँ आई सजी समरी श्रृंगारित होकर के आई। संत ने कहा था कि जो जेल में बंद की गई है उस रानी को भी अच्छे वस्त्र और श्रृंगारित करके ही लाया जाएगा। अच्छा, नहलाया धुलाया था उसको, और स्नान करके वो आई थी भोजन परोसते, सज्जन तो थी ही वो। परोसते आई तो बस जैसे ही संत ने कहा इस बच्चे को भी परोसो, सबसे कहा, जितनी थी सबसे कहा इस बच्चे को परोसो, और थोड़े खड़े होकर किसी को पूछो क्या लेना है। तो उन सब ने चलती गई, कोई नहीं रुका। जब वो सबसे छोटी रानी आई भोजन परोसते तो उसके स्तनों में दूध आ गया। जब दूध आ गया और दूध टपकने लगा, राजा बैठे थे, राजा ने कहा महाराज ये क्या, यही तो सत्य है, यही सत्य है, ऐसी का बच्चा है, इनने झूठ बोला है। जो भी है सत्य है ये कि ये जो छोटी रानी है इसी का पुत्र है। तो माता को बताया कि आज से 12-15 साल पहले मुझे कोई सेविका देकर गई थी और मुझे बोल के गई थी मोहम्मद खोलना, मुँह खोलोगे तो बचोगे नहीं, और मुझे पैसे भी देने के लोभ लालच किया। हमने कहा हम लोभ में नहीं पड़ रहे हैं, हम बच्चे का लालन पालन हम करेंगे और हम किसी से नहीं बोलेंगे। वो सेविका भी आ गई, उसने कहा कि ये बच्चा महाराज आपका ही है। मैं तो इसलिए नहीं बोली, मैं तो गरीब हूँ, और यदि मैं बोल देती तो मैं भी जेल में जाती। रानी जेल में चली गई तो मैं तो नकसू सेविका हूँ, मुझे तो और जल्दी डाल देती। इसलिए उस दिन वर्ष का दिन था, तो धर्म प्रेमावलंबियों उस दिन वर्ष के दिन गाय के बछड़ा नवजात था, वो भी उसी दिन जन्मा था, उसका दूध उस बच्चे को पिलाया गया था। उस बछड़े ने भी पिया उसी दूध को उस बच्चे ने पिया, तो उससे लालन पालन हुआ। इसलिए गाय को माता कहा जाता है कि गाय का दूध, माता के दूध में गाय के दूध में कोई फर्क नहीं होता, हजम हो जाता है। इस कारण से वो बच्चे को दीर्घजीवी हुआ और उस रानी को महारानी बनाया गया, और जो बाकी की थी उनको जेल में डाल दिया गया। और पुत्र जो था उत्तराधिकारी, वास्तव में उत्तराधिकारी था वो, और उसकी गद्दी पर बिठा दिया गया। तो इस कारण से हम वृषवार्ष के त्योहार को मनाते हैं, और उस दिन एक समय भोजन करते हैं, कुछ भी चीज़ खा लो, पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं। और गाय के बच्चे की हल्दी लेकर के पूजा करते हैं और उनको कुछ खिलाते हैं बना करके। गाय और गाय के बच्चे को वृषभ माने बैल, तो उसका बछड़ा था वो, एक तो बछड़ी होती है एक बछड़ा होता है, तो गाय का भी बछड़ा ही हुआ था, ये भी पुत्र था इसका। इस कारण से वृषभ बारस बोलते हैं, वृषभ बारस माने द्वादशी। तो नमस्कार बहनों और मित्रों और मित्रा, सबको मेरे नमस्कार है, और समय आने पर पुनः मैं उपस्थित होंगी।